हैं। आज हमारा जो टॉपिक है अभी प्रोहिबिशन ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, यानी कौन कौन सी चीजों के ऊपर प्रोहिबिशन होगी, कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड होंगी। द अथॉरिटी शैल बाय ऑर्डर इन राइटिंग गिविंग रीजंस देयरफॉर prohibit any broadcast media or distribution service operator from subclass A broadcasting or rebroadcasting or distributing any program or advertisement if it is the opinion that such particular program or advertisement is against the ideology of Pakistan or is likely to create hatred among the peoples or is prejudicial to the maintenance of law and order and or is likely to distribute public peace and tranquility, disrupt public peace and tranquility, or endanger in national security, or in pornographic, obscene, or vulgar, or is offensive to the commonly accepted standards of the decency. Engaging in a particular or act any practice or act which amount to abuse of media power by way of harming and legitimate interest of another licensee or willfully causing damage to any other person. अब इसके अंदर उन्होंने कहा है कि कौन से वो प्रोग्राम होंगे, वो कौन सी चीजें होंगी जिसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाई जा सकेगी। तो अब इसमें जो है इस सेक्शन के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि जो पैमरा है उसके पास ये एक्सक्लूसिव पावर है कि अगर वो चाहे तो कोई भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, अगर उन्होंने कोई इस तरह का प्रोग्राम नशर किया है या एडवर्टीजमेंट इस तरह का कोई बनाया है जो ऑप्शन है, जो बिल्कुल जो हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी हर जो भी माशरा होता है या जो भी सोसाइटी होती है उसके अलग होते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी की हम बात करें तो अगर हम अमेरिका में चले जाएंगे या यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएंगे तो वहां पर स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी बिल्कुल अलग है। अब हम देखें, इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास जो ड्रामाज आते हैं, टर्किश ड्रामाज आते हैं या कोई दूसरे, तो वो भी हम देखते हैं। एक तो उनका अभी जैसे पीटीवी से नशर हो रहा था, वो तो खैर एक हिस्टोरिकल था और उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी। उसके अलावा भी उनके जो प्रोग्राम्स आते हैं, उनके बहुत सारे ड्रामाज ऐसे हैं कि वो भी नशर किए जाते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो वो उनके मुल्क के बने हुए हैं तो हम चलें जी देख रहे हैं, वो कोई एक अलग बात है। लेकिन अगर बिल्कुल वही ड्रेसिंग जो उन ड्रामाज में की जा रही होती है, जो कि टर्किश ड्रामाज आ रहे हैं या इंडियन ड्रामाज आ रहे हैं, या जिस तरह से वो स्कर्ट्स पहने हुए होती हैं उनकी लेडीज, या जिस तरीके से उनको दिखाते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल उनका जो माहौल है, इस तरह का अगर कोई भी प्रोग्राम पाकिस्तान में बनाया जाएगा तो ऑब्वियसली उसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो पसंद नहीं किया जाएगा। अब अर्तगल गाजी वाली जो अभी किसी ने मैसेज भी किया, अर्तगल गाजी जो है ये एक बहुत हिस्टोरिकल किस्म का ड्रामा है और उसमें आप देखें कि जो उनकी ड्रेसिंग है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी है जो हमारे पास पाकिस्तान में ऑब्जर्व की जाती है। अच्छा, उसके अलावा भी उनके बहुत सारे और भी प्रोग्राम आते हैं। उर्दू वन के ऊपर आप देखें उनके ड्रामाज आते रहते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे एक दो और भी चैनल्स हैं जहां पर उनके ड्रामाज आते रहते हैं। कुछ जो है वो कोरियन ड्रामाज हैं, वो भी आते हैं, उर्दू तर्जुमे के साथ आते हैं। वो उनमें आप देखें उनकी ड्रेसिंग और जिस तरीके से उनका माहौल दिखाया जाता है। उर्दू वन के ऊपर भी रिसेंटली कितने सारे ड्रामास चल रहे हैं, कुछ खत्म हुए। उसके अंदर दिखाते हैं कि कोई ना माँ है ना बाप है, ना कोई पूछने वाला, ना कुछ है, लड़का लड़की किस तरीके से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ना शादी है ना कुछ है। तो ये सब कुछ जो कुछ वहां दिखाते हैं वो, ये स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी पाकिस्तान में नहीं फॉलो किए जाते। ये हमारे पास इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ का माहौल थोड़ा डिफरेंट है, तो स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी वो सेटल्ड होते हैं। उसको आप अपने तौर पर खुद कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि क्योंकि फला जगह ऐसा होता है तो हम भी ऐसा करें, ऐसा नहीं है। ये सेटल होते हैं आपकी सोसाइटी के रवैयों के साथ, उनके बिहेवियर्स के साथ, ये अलग अलग सेटल होते हैं। हर जगह पर जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी अलग हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें कहा है कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हो,
आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि क्या है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर तमाम स्टैंडर्ड्स और रूल्स पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक उसके कल्चर में रहते हुए, बाउंड्रीज में रहते हुए हमें फॉलो करना है। ठीक है ना। आइडियोलॉजी ऑफ, क्योंकि आइडियोलॉजिकल स्टेट है पाकिस्तान ना। उसके अलावा इसके अंदर कहा है कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के मुतरादिफ हो सकता हो, जिसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी सियासी पार्टी आकर बैठ जाए, कोई भी सियासी बंदा आकर बैठ जाए और हेटर्ड क्रिएट करे दूसरे लोगों में। अभी आप देखें कि कल की न्यूज है कि इंडियन एक चैनल ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगला। इंटरनेशनली उनका कोई चैनल है और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो बाकायदा यहाँ तक कहा कि हम जो है कराची तक हुकूमत करेंगे और इस तरीके से, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो दहशतगर्द है, इस तरह के उन्होंने कमेंट्स पास किए। तो उसको जुर्माना किया है। बाकायदा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको जो है वो वार्न किया है, यूएनओ वालों ने। और इस तरह की जो है वो चीजें जो है उसकी भी इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे भी क्या होगा कि आपके मुल्क के अंदर एक हेटेड क्रिएट होगी। अगर किसी एक आप कम्युनिटी को टारगेट करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी उसके अंदर। तो अगर इस तरह का कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसे जो है वो पैमरा बिल्कुल उसे प्रोहिबिट कर सकता है, उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जा सकती है और फिर उसको जो है नशर करने से रोका जा सकता है। ठीक है, उसको सेंसर किया जा सकता है। अगर कोई एक दो सीन हो तो उनको सेंसर किया जा सकता है, लेकिन अगर पूरा प्रोग्राम के अंदर एक थीम ही इस तरह की हो जिससे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्टर्ब हो सकती है, प्री जुडिशियल किस्म की चीजें हैं उसमें, ठीक है, तो उसको जो है वो बाकायदा प्रोहिबिट किया जा सकता है या उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जा सकती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सस्पेंशन ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। A broadcast media or distribution services operator shall not cease or suspend broadcasting except on the account of force majeure or with the prior approval of the authority। अगर कोई ब्रॉडकास्ट मीडिया प्ले कर रहा है और वो लाइसेंसी है तो वो अचानक से अपनी जो उनके जो ऑपरेशंस हैं वो उनको सस्पेंड नहीं कर सकता जब तक कि वो अथॉरिटी से अप्रूवल ना ले लें। या कोई जो है, जैसा कि या तो उनको पाबंदी लगा दी गई हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो उनको बंद करना है तो सबसे पहले उनको अपना बिजनेस बाकायदा वाइंड अप करना होगा और अथॉरिटी को सारी क्लियरेंस देने के बाद वो अपने चैनल को अबंडन करके या फिर उसको वाइंड अप कर सकते हैं। अब ये ऑथोराइज इंस्पेक्शन क्या चीज है? ऑथोराइज इंस्पेक्शन ये है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी भी किस्म के ब्रॉडकास्ट मीडिया स्टेशन के बारे में मालूम होता है कि विदाउट लाइसेंस कोई प्ले कर रहा है या फिर वहां पर जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो अगेंस्ट वायलेशन हो रही है, लॉ की, कवानीन की जो है खिलाफ वर्जी की जा रही है और वहां पर इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की स्टैंडर्ड्स की जो है वो खिलाफ है, या कोई वहां पर जो है कोई किसी किस्म की शिकायत मौसूल होती है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो पैमरा अपनी एक टीम अरेंज करके वहां पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं और वहां पर जाकर देख सकते हैं कि क्या माहौल है। द अथॉरिटी मे ऑथोराइज any of the officers, its nominees, to enter the premises of broadcast media or distribution service operation for the purpose of inspection। सब क्लास 2 में कहता है, सॉरी सेकंड क्लास है इसकी, अ ब्रॉडकास्ट मीडिया स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रीमिसेस shall at all reasonable times be open to inspection by an authorized officers under subsection 1 and the licensee shall provide such officer with the every assistance and facility in performing their duties। Number 3, the authorized officer shall within 48 hours of the inspection submit his inspection report to the authority. The authority may authorize any of its offense officers to undertake investigation in manner it may prescribed in any matter with regarding to its function and seek any specific information for a person which
the authority may deem useful in order to enable it to determine the dispose of such matters. अच्छा, नंबर 5 में कह रहा है कि द अथॉरिटी एज द केस में बी द चेयरमैन आफ्टर इशूइंग शो काज नोटिस टू द ब्रॉडकास्ट मीडिया और distribution service may seize its broadcast or distribution service equipments or seal the premises which is being used in contravention of the provision of this ordinance or the rules made thereunder or any other law provided that the equipment shall be returned to the holder of a valid license after imposing on him such penalty as the authority may determine. The authority after licensee has given reasonable opportunity to show cause, impose fine up to the 1 million rupees on a licensee who contravene any of the provisions of the ordinance or the rules or the regulations made thereunder. अच्छा, अब पहले हमने पढ़ा कि जनाब उन्होंने जो है वो किसी भी किस्म के प्रोग्राम को प्रोहिबिट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा पता चलता है कि कहीं पर से जो ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है या तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, तब भी इंस्पेक्शन टीम जाकर अपनी रिपोर्ट बना सकती है और इस तरह से उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। या फिर एक और चीज भी हो सकती है। अच्छा, एक और चीज ये कि अगर ये पता चलता है कि वहां पर कोई जो है वो ब्लूप्रिंट मूवीज बनाई जा रही हैं या वहां पर ब्रॉडकास्ट मीडिया के जो है वो पर्दे के अंदर कोई दूसरा काम, गलत काम किया जा रहा है, या वहां पर जो है वो कि कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई चीज हो रही है वहां पर, या कोई फ्रॉड कमिट किया जा रहा है, या कोई भी ऐसी चीज अगर पता चलती है तो उसके लिए जो है वो एक टीम जो है एक टीम बनाई जाएगी, जिसे हम इंस्पेक्शन टीम भी कह सकते हैं, या फिर एक कमेटी बनाई जाएगी जो वहां पर सडनली विजिट करेगी और विजिट करने के बाद अगर वहां पर उनको कोई जो है वो इस तरह की अगर कोई लाइसेंसी नहीं है तो उसके सारे इक्विपमेंट्स भी सीज किए जा सकते हैं। अगर कोई लाइसेंसी है तो वहां की सारी रिपोर्ट्स बनाने के बाद, वहां से प्रूफ्स लेने के बाद 20 to 48 आवर्स यानी 2 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट सबमिट करानी है बिफोर कोर्ट। और उसके अलावा जो है अगर वहां पर कोई इस तरह की चीज का सबूत मिलता है उन पे फाइन भी किया जा सकता है। और अगर जो है वो जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का जो ओनर है उसको भी जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो भी अगर अपने किसी बात को एक्सप्लेन करना चाहता है, कोई बात बताना चाहता है, तो वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है, उसको भी सुना जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है 1 मिलियन तक का जुर्माना किया जा सकता है। अगर कोई लाइसेंसी है और वहां पर जो है जो काम हो रहा है या जो वहां पर ब्रॉडकास्ट मीडिया के स्टेशन के जो है पर्दे में कोई ऑफेंस होता है। अच्छा, अगर कोई ऑफेंस वहां पर सामने आ जाता है तो उस ऑफेंस के सेक्शंस अलग लगेंगे, वो एफआईआर भी कट सकती है। लेकिन अगर कोई माइनर नेचर की कोई वायलेशन होगी तो फिर सिर्फ जुर्माना किया जा सकता है, और जुर्माने की जो नौयत होगी वो कम या ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करती है कि वहां पर क्या पोजीशन है। Dues to be recovered as a arrears of the land revenue. All dues including outstanding license fee, annual renewal fee or any other charges including fine as imposed by the authority shall be recovered as arrear of the revenue। यानी जो लैंड रेवेन्यू जो है उसके लैंड रेवेन्यू के अगर जो एरियर्स जिस तरह रिकवर किए जाते हैं कि जो है वो वहाँ उनकी कोर्ट के अंदर भी उसको कॉल करके और वहां से रिकवर करवाए जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई फाइन इम्पोज होगा किसी के ऊपर या किसी किस्म की जो है वो रिन्यूअल फीस किसी की रही हुई है तो उसके ऊपर ये होगा कि उसकी ब्रॉडकास्टिंग को कुछ दिनों के लिए स्टॉप किया जा सकता है जब तक कि वो एरियर क्लियर ना कर दें। तो इस तरीके से अथॉरिटी के बाद पास जो है वो ये ऑप्शंस मौजूद होंगे कि जो भी एरियर्स हैं उन सबको किस तरह क्लियर करना है। अच्छा, अभी हमारा यहाँ तक हो गया पावर्स टू वरी कंडीशन सस्पेंड और रिवोक द लाइसेंस। ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।
मंडे को इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ में आ गया आप लोगों को, या फिर ये वाला सेक्शन भी पढ़ लें? जी, कंडीशंस वाला पढ़ लें हम, पावर टू वरी कंडीशन, सस्पेंड और रिवोक द लाइसेंस। मैडम काफी आए तो। अच्छा, अब जहां तक हमने पढ़ा इसमें से कोई अगर कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी जी मैडम। किसी को कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा हो तो प्लीज पूछिए। जी जी, आप बोलें अब्दुल हमीद, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम हम ये बोल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है। जी, मैम हम ये बोल रहे हैं कि कोई सवाल नहीं है, यानी क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो फिर हम अब यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं। ये आपने बिल्कुल सही किसी ने लिखा है कि ब्रिटिश टीवी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये इनके ऊपर जो है फाइन लगाया है। इंडियन जो है इनके नेशनलिस्ट और एंड रिपब्लिक पॉपुलर रिपब्लिक टेलीविजन, उनका, हाँ ये इसी नाम से था, रिपब्लिक टेलीविजन, इस तरह के नाम से वो चैनल है। उन्होंने प्रोग्राम किया था बेटे, एक खाली स्पीच नहीं थी उसमें, उनका प्रोग्राम था, उसमें 4-5 पार्टिसिपेंट्स थे, उसकी थोड़ी सी जो रिकॉर्डिंग थी वो दिखाई थी उन्होंने उसमें न्यूज चैनल के ऊपर ना। तो उसके अंदर जो था वो बिल्कुल ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही जो है वो खतरनाक किस्म के जो है उनके डिस्कशन थी, मतलब बहुत ज्यादा खराब बातें की थी उन्होंने इस वजह से। चलें जी, हम स्टॉप कर लेते हैं। अच्छा वो वासित, आपने बेटा अटेंडेंस ले ली है क्या? जी मैम, स्क्रीनशॉट्स हो गए। अच्छा ठीक है, फिर अब ऐसा करेंगे कि ये जो कंडीशन सस्पेंड लाइसेंस वाला है ना, ये हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके बाद तकरीबन हमारा कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। अगला हफ्ता हमारे लिए मुझे लगता है कि लास्ट होगा, बिल्कुल लास्ट वीक होगा हमारा कोर्स को कंप्लीट करने वाला। ठीक है, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट होने के बाद में मैं आपसे पूछूंगी, अगर किसी को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, आप लोग जो है एलएमएस पे जाकर भी ले सकते हैं। मैंने वैसे जो है बासित आपको सेंड किया था बेटा, आपने शेयर कर दिया ग्रुप में सारे लेक्चर्स जितने भी हैं? जी मैम, बिल्कुल कर दिए हमने, उसी वक्त कर दिए थे। सही है, वेरी गुड। अच्छा, अभी ऐसा है कि कुछ हो सकता है उसमें से कोई एक आधा टॉपिक, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ा इशू था, लैपटॉप भी चेंज किया, लैपटॉप में भी मसला था। अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो इंशाल्लाह ताला फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। पहले हम अपना कोर्स कर लें, कोर्स में हमारी 2-4 चीजें ही बस बची हैं, कोर्स हम तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको एक मिनट कोर्स दिखाती हूँ आपका, राइट। मैं इसको जरा स्टॉप शेयरिंग करके आपको कोर्स दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि हमारा कोर्स क्या था और हम कितना पढ़ चुके हैं। आपको भी एक अच्छा अंदाजा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है। ये है हमारा कोर्स एलएलबी, नहीं ये तो उसका फॉरेंसिक का है। मैं आप लोगों को आपको कोर्स दिखा दूंगी ना, तो आपके लिए भी वो जो है आसानी रहेगी। कोर्स आउटलाइन, अप्रूव्ड असाइनमेंट, लोकल फंड, मटेरियल, इसी के अंदर इसमें देखते हैं। इसी एलएलएम वाले को ओपन करके देखें, हो सकता है इसी में हो।
ये रिको मूड का कोर्स आउट है। अच्छा, अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अच्छा, ये ऊपर तो मूड कोर्ट वाली है, इसको नीचे ले आती हूँ मैं, एक सेकंड। ये देखें, ये आपकी साइबर लॉ की ये है, ये आपकी जो है वो कोर्स आउटलाइन है इसकी। ये हम सब पढ़ चुके हैं, ये तकरीबन सारे क्राइम्स और ये पूरा का पूरा डेफिनेशन, पनिशमेंट, ऑफेंस वगैरह सब पढ़ लिए हमने। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन मुझे ऐड करनी थी, वो मैंने, इसमें इन्वेस्टिगेशन भी शामिल है ना, प्रोसिक्यूशन, और ये यहाँ पर अब ये देखें कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है तकरीबन। प्रोहिबिशन ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया है, ऑथोराइज इंस्पेक्शन हमने पढ़ लिया है।